मियां अल्ताफ साहब एक बहुत बड़ी शख्सियत के वो मालिक हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पुंछ में गोलाबारी हुई ज़बरदस्त। वो पहले शख्स थे जो पुंछ पहुंचे। वो पहले शख्स थे जो मेंढर, सुरनकोट और नौशहरा और रजौरी पहुंचे। चंद दिन पहले लार शरीफ में एक उर्स मनाया जाता है और उस उर्स में लाखों की तादाद में अकीदतमंद पहुंचते हैं। वहां से एक वीडियो सोशल मीडिया की जीनत बनता है। वो वीडियो था रविंदर रैना साहब लार शरीफ पहुंचते हैं, बाबा नगरी पहुंचते हैं और फिर बगलगीर होते हैं ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद लारवी साहब से। एक का ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी के साथ, एक का ताल्लुक नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। बगलगीर होने का मतलब क्या है ये भी थोड़ा जानते हैं। सर ये बताइएगा, ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ साहब से आपकी मुलाकात उर्स के मौके पर होती है, लेकिन अकीदतमंद यहाँ जाते हैं, आप भी अकीदत लेकर गए होंगे, लेकिन इसके मानी बहुत सारे लिए जा रहे हैं कि एक भारतीय जनता पार्टी के साबिक अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा चेहरा, ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट जिनका ताल्लुक नेशनल कॉन्फ्रेंस से है, उनसे मिलते हैं। तो इसके जो बहुत सारे मतलब लिए गए, क्या वो सही थे? मियां अल्ताफ साहब एक बहुत बड़ी शख्सियत के वो मालिक हैं। यहां वो एक कद्दावर सियासी शख्सियत के भी मालिक हैं, वहीं वो बहुत बड़े पीरो मुर्शिद हैं। और आज से नहीं, हमारा उस खानदान से, उस गद्दी लार शरीफ की सरकार से पिछली कई दहाइयों से हमारा आना जाना है। जो मोहतरम बड़े मियां साहब, मरहूम मियां बशीर साहब, वो जब रजौरी पुंछ आते थे, उनके साथ हमारी मुलाकात होती थी। रही बात मोहतरम मियां अल्ताफ साहब की, वो बड़े दानिश्वर आदमी हैं, बहुत ही लोगों के बारे में खिदमत का जज्बा रखने वाले वो एक बड़ी शख्सियत के मालिक हैं। वो पीरो मुर्शिद हैं और इस समय लार शरीफ गद्दी पर वो गद्दी नशीन हैं। इसलिए जब सालाना उर्स वहाँ ऑर्गेनाइज किया गया तो मुझे भी हर बार लार शरीफ गद्दी की मैनेजमेंट की ओर से इनविटेशन आता है और मैं अक्सर वहाँ जाता हूँ। इसलिए इस बार भी मैं वहाँ गया। रही बात इसके कोई सियासी मायने निकालने के, तो ये गलत है। वहाँ कोई सियासी हजूम नहीं था, कोई सियासी पॉलिटिकल रैली नहीं थी। वो एक मजहबी उर्स जिसे कहते हैं, वो फेस्टिवल था जिसमें लाखों लोग थे। मैं 2 दिन वहां रहा। लाखों लोग, कम से कम 2 लाख लोग 2 दिन में लार शरीफ आए होंगे। इसलिए हम भी वहां पहुंचे। हमने भी मोहतरम जो पीरो मुर्शिद हैं, गद्दी नशीन मोहतरम मियां अल्ताफ साहब, उन्होंने दुआ की, अपनी ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर दी। वो बहुत बड़े शख्स हैं, बहुत काबिल शख्स हैं, बहुत बड़े दानिश्वर हैं और बहुत बड़ी गद्दी के वो गद्दी नशीन हैं। राणा साहब, अब वो मेंबर पार्लियामेंट भी हैं राजौरी अनंतनाग सीट से, तो आप मुतमईन हैं कि सज्जादा नशीन अपनी जगह और उनका एहतराम हम सबके दिलों में है। बहैसियत मेंबर पार्लियामेंट, क्या आपको लगता है कि वो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे हैं? मोहतरम मियां अल्ताफ साहब एक बेहतरीन शख्स हैं। मेंबर पार्लियामेंट के नाते उन्होंने पिछले 1 सवा साल में बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। मुझे याद है जब यहाँ ऑपरेशन सिंदूर के बाद पुंछ में गोलाबारी हुई ज़बरदस्त, मेंढर, सुरनकोट, नौशहरा
इस एरिया को जब बॉर्डर के उस पार से निशाना बनाया गया, वो पहले शख्स थे जो पुंछ पहुंचे, वो पहले शख्स थे जो मेंढर, सुरनकोट और नौशहरा और रजौरी पहुंचे। वो कोशिश कर रहे हैं जितना उनके हाथ में है। मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो कोशिश कर रहे हैं। पार्लियामेंट में भी मैं देख रहा था कि वो एक बार जम्मू रजौरी पुंछ जो नेशनल हाईवे है, इसको लेकर उन्होंने बड़ी सख्ती के साथ बात रखी थी। और बाद में हमारे मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब से वो मुलाकात करने गए, डीजी BRO उनसे वो मिले, और उसके बाद इस रोड के काम में तेजी आई है। टनल्स का काम जल्दी शुरू हुआ है और स्पीड अप आप देखेंगे, सुंदरबनी से लेके पुंछ तक उस काम में बहुत तेजी आई है। कालीधार के टनल्स जो है वो अब जल्दी से उनका काम कंप्लीट हो रहा है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के नए प्रोजेक्ट्स पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ रजौरी और पुंछ में, इन दोनों डिस्ट्रिक्टों में, नौशहरा में मंजूर हुए हैं। ये भी मरकज़ के प्रोजेक्ट हैं और इसका जो चेयरमैनशिप, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं, वो मेंबर पार्लियामेंट के हाथ होती हैं। जो मैंने पिछले 1-1.25 साल में ऑब्जर्व किया है, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मुश्किल तरीन वक्त में वो अपने लोगों के साथ खड़े होते हैं। उनके 2 फायदे हैं, एक खिदमत, डेवलपमेंट इश्यूज जो मैंने गिनाए हैं वो काम कर रहे हैं, और दूसरा, मैं पीछे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज GMC रजौरी गया था और मुझे ये पता चला कि उन्होंने 2 करोड़ रुपया अपने MP फंड से रजौरी के मेडिकल कॉलेज के लिए दिया है, ताकि जो लोग रजौरी पुंछ के इलाज के लिए वहां गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रजौरी जाएं, अगर उनके साथ उनके दोस्त, रिश्तेदार, घर के लोग जाते हैं, अटेंडेंट्स, तो रात को रुकने के लिए वहां जगह होना चाहिए। ये इतनी बड़ी सोच एक बड़ा दानिश्वर शख्स ही रख सकता है। और फिर मुझे यह भी पता चला कि इतना ही पैसा, लगभग 1.5-2 करोड़, उन्होंने अनंतनाग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए भी दिए, ताकि वहां से कोई शिकायत ना करे कि रजौरी पुंछ वालों को फंड्स दे दिए तो अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान वालों को नहीं दिए। डेवलपमेंट के काम भी वो करवा रहे हैं। ज़बरदस्त तरीके से पार्लियामेंट में अपने लोगों की नुमाइंदगी वो कर रहे हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे एक बार प्राइम मिनिस्टर साहब से और होम मिनिस्टर साहब से बात करने का मौका लगा, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी और होम मिनिस्टर साहब ने भी मोहतरम मियां अल्ताफ़ साहब के बारे में बहुत अच्छी बातें कही कि ये बहुत संजीदा और बहुत इंटेलिजेंट, एक दानिश्वर शख्स हैं जो लोगों की खिदमत का जज्बा लेके काम करते हैं। हाँ, वो सोशल मीडिया में जैसे बाकी के सियासतदान रहते हैं, वो नहीं, उन्हें शौक नहीं है, क्योंकि वो रूहानियत भरे शख्स हैं। उनके फ़ायदे 2 हैं, एक लोगों की खिदमत, लोगों की बुलंद आवाज़, और दूसरा दुआ भी करते हैं, दवाई भी देते हैं, दवाई का भी इंतज़ाम करते हैं सरकार से, और दुआ से भी लोगों की खिदमत करते हैं। कहाँ मिलेगा ऐसा शख्स किसी को? आपने सुना होगा एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रहती हैं, लेकिन आज हमने देखा एक म्यान में 2 तलवारें रह सकती हैं। रविंद्र रैना साहब का ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी के साथ, ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट का ताल्लुक नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। दोनों ने एक दूसरे के मुखालिफ जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़ा, लेकिन जब बात मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ़ साहब की आई तो रविंद्र रैना साहब का कहना है डेवलपमेंटल वर्क भी वो ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं और साथ साथ एक रूहानी सिलसिला भी है। और हाल ही में जो मुलाकात लार शरीफ में रविंद्र रैना साहब और ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ़ अहमद लारवी साहब से हुई, उसका सियासी कोई मकसद नहीं है। ये अलग बात कि सोशल मीडिया पर उसके सियासी मकसद भी तलाश किए जा रहे हैं कि 2 मुख्तलिफ जमातों के 2 बड़े सियासी रहनुमा जब गले मिलते हैं
तो चैमगोइयाँ तो होती हैं और उनके सियासी मतलब निकालना भी लोगों का बनता ही है।